Hi everyone, my name is Vivek. Currently I am pursuing BTech from NIT कुरुक्षेत्र। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके हम अपने केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक के स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, और डेफिनेटली इम्प्रूव होगा अगर आप इन ट्रिक्स को यूज़ करते हो तो। और मैं ट्रिक्स भी नहीं बोलूँगा, मैं एकदम इनको वेरीफाइड मेथड्स बोलूँगा जो कि मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किए हैं, जिस वजह से मेरे डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव हुआ था, एंड आपका भी होगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पढ़ तो सब कुछ रखा है, लेकिन उन्हें बस ये समझ नहीं आ रहा कि हम गलती कहाँ पे छोड़ रहे हैं जिस वजह से हमारे मार्क्स नहीं आ पा रहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो प्रोबेबली तुम कुछ गलतियाँ कर रहे होंगे, लाइक तुम कुछ रेलेवेंट मटेरियल से नहीं पढ़ रहे हो, एंड जो भी तुम टेस्ट दे रहे हो और उसको एक अच्छी तरीके से उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, एंड तुम प्रॉपर एकदम रिवीजन नहीं कर रहे हो, इस वजह से तुम्हारे मार्क्स में भी हो सकते हैं ना आ रहे हो। अब देखो यार, यहाँ पे मैं कोई तुक्का नहीं मारा कि मैंने रैंडमली किसी भी चैप्टर के आगे ऐसे या फिर नो लिखा हुआ है। मैंने 2019 में भी जेई दिया था एंड 2020 में भी जेई दिया था। 2019 के मेरे दोनों अटैम्प्ट फेल हुए थे, मैंने जेई क्लियर नहीं किया था। एंड 2020 का जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जेई का, वो भी मेरा क्लियर नहीं हुआ था। बट जो मेरे पास 3 से 4 महीने का जो लॉकडाउन में टाइम आ गया था ना, उसमें मुझे समझ आ गया था कि मैंने कितनी बड़ी गलती यहाँ पे प्रिपरेशन के दौरान करी है, जिस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता बच्चों का। आपको भी पता लगे कि किस चैप्टर में हमें कितना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो देखो, जैसे पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये टफ चैप्टर्स हैं यार। अब यहाँ पे मुझे अच्छी तरह प्रॉब्लम्स के वेरिएंट पता होने चाहिए कि कितने अच्छे लेवल पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है? हाइड्रोजन जो चैप्टर है उसके अंदर रटा हुआ क्वेश्चन आता है, बुक एनसीईआरटी बुक के अंदर से क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनके अंदर भी रिएक्शन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, इसके इसके लिए एनसीईआरटी इनफ है। सर्फेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, एनसीईआरटी इनफ है। एंड डीएनएफ ब्लॉक है, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है? इनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रैक्टिस बुक प्लीज़ सॉल्व करो, ठीक है? तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि प्रीवियस ईयर जो है ना, उनको आप प्रैक्टिस बुक से पहले कर लो एंड प्रैक्टिस बुक बाद में सॉल्व करो, ताकि प्रीवियस ईयर जब आप सॉल्व करोगे ना हर चैप्टर के, तो आपको पता लग जाएगा कि इस प्रॉब्लम के सर्टेन पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, तो उसी लेवल की प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस बुक से कर लोगे, ठीक है? अब उसके बाद ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास एटलीस्ट 2 या 3 महीने का टाइम है, जिनके पास नोट्स बनाने का टाइम है, ठीक है भाई? अब देखो, जो चौथा वाला मेथड है ना, लास्ट वाला जो मेथड है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट तो कह सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट आपके नज़रिए में, आप करो चाहे मत करो, बट आपको बेनिफिट तो ये और ज़्यादा देगा, नोट्स बनाने वाला मेथड। देखो, होता ये है कि हम इनऑर्गेनिक पढ़ते रहते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो हम करते हैं वो ये कि वो हम रिवाइज़ नहीं कर रहे होते। तो नोट्स बनाने की टेक्निक ये है कि जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा, ठीक है? अब हाइड्रोजन चैप्टर आप पढ़ चुके हो, एनसीईआरटी से पढ़ चुके हो, अब आपको रिवाइज करना है। तो यार, आप है ना, जब भी मान लो हाइड्रोजन चैप्टर आप रिवाइज करोगे, तो आप पूरी बुक थोड़ी ना रिवाइज करोगे। तो या तो आप ऐसा करो कि एनसीईआरटी के, है ना यार, इसके नोट्स के बाहर से तो ना कुछ आ ही नहीं सकता, आप इस तरीके के नोट्स प्रिपेयर करो। एंड अगर आपको नोट्स बनाने सीखने हैं कि किस तरीके से इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स बनाए जाते हैं, तो आप कमेंट करो, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो नोट्स के ऊपर ही बनाऊंगा कि नोट्स किस तरीके से एग्जैक्टली प्रिपेयर किया जाता है केमिस्ट्री के।